Hello, friends. Hello, friends. How are you all? So, here we are live again, and today there is a very special live with Sajad sir, and I'm going to take him live with us. He will be live with us very soon. Yes, so sir is here. We are going to. जी। Hello, how are you, sir? कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आप सुनाए कैसे हैं? थैंक यू। चल रहा है लॉकडाउन जी में। जी। लॉकडाउन चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी 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 जी। और कैसे चल रहा है सर आपका लॉकडाउन? मतलब वैसे ही चल रहा है सर। हम तो लिख रहे हैं, पढ़ जी रहे हैं, ज्यादा तो ज्यादा सोच रहे हैं। जी जैसा सब लोग के जैसा चल रहे हैं और बस वही, कुछ खास नहीं इस लॉकडाउन में। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से। एंड उसके साथ साथ मैं सारी अपनी ऑडियंस को भी वेलकम बोलना चाहता हूँ जो आज हमारी इस लाइव में जुड़े हैं। तो सर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सर ने काफ़ी अच्छी अच्छी जो मतलब थ्रिलिंग मूवीज और वेब स्टोरीज जैसे टाइगर जिंदा है, स्पेशल रूप्स अभी हॉटस्टार पे बहुत ही ज्यादा रॉकिंग चल रही है, तो उसमें भी सर ने बहुत अच्छा अपना जो रोल प्ले किया है। तो आइए सर से बात करते हैं और जानते हैं उनसे जी। तो सर बेसिकली आप दुबई से हैं एंड दुबई में ही आपका बॉर्न हुआ? नहीं, मैं ओरिजिनली ईरान से हूँ। तो ओके मेरे फैमिली 1985 में, जब मैं 2 साल का था, तो हम यूएई शिफ्ट हुए। तो ओके। हम शारजा में रहते थे उस दौरान। जी जो स्कूलिंग वहां पे हुई, उसके बाद जी मैं तुर्की गया, तुर्की से वापस यूएई वापस गया, वहां पे काम की। तो इसके बाद 2001 2011 में मैं दुबई शिफ्ट हुई अबू धाबी से। तो मॉडलिंग शुरू की। शुरुआत से जी मॉडलिंग, कमर्शियल में एक्ट करते थे हम। और वही उस दौरान में मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग ही करना है, जो मैं मतलब पूरा लाइफ ढूंढ रहा था। क्यों, मुझे पता ही नहीं था उससे पहले कि मैं मुझे क्या बनना है। जब लोग जी पूछ रहे थे कि आपको क्या बनना है लाइफ में, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। मतलब काफी बच्चे होते हैं जब 7 साल 8 साल का, जब से पूछते हो तो वो बोलते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है। मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या बनना है। बताया। आप बता रहे। उसके बाद बॉलीवुड आ गया और मुंबई शिफ्ट हुए हम। अब 2 साल जी हो गए मुंबई में रहते हैं। ओके। तो यहाँ पर आकर आपने मेरे ख्याल सबसे पहला प्रोजेक्ट आपने टाइगर जिंदा है वो वाला आपने प्रोजेक्ट किया था? मैं उससे पहले बॉलीवुड में एक बेबी मूवी किया था, बहुत ही छोटा रोल नीरज जी के साथ। उस जी दौरान मैं दुबई में रहता था। हाँ, बहुत जी ही छोटा रोल, जो 2015 में। जी और 4 साल बाद तो मुझे ये मौका मिला कि उसके साथ फिर भी काम करना और मेन रोल करना है। तो राइट। आई फील दैट वाज एन ऑनर फॉर मी। ग्रेट 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 ग्रेट। एंड सर टाइगर जिंदा है उसमें आप अबू उस्मान का आपने जो रोल करा था, तो उससे क्या एक्सपीरियंस मतलब आपका कैसा रहा? आपको वो कैसा लगा? वो रोल आप में मतलब उस मतलब फिल्म से क्या एक्सपीरियंस? जी एक्सपीरियंस तो काफी था, क्योंकि अब मुझे सबसे ज्यादा बचपन से शौक था कि मैं इंडिया आ जाऊं। इंडिया में, इंडियन कल्चर में मुझे बहुत ही शौक था। खाना जो भी है, ओके। लोग मेरे काफी दोस्त होते हैं इंडियन। जब
टाइगर जिंदा है की चांस मुझे मिला, टाइगर जिंदा है में एक्ट करने के चांस मुझे मिला, तो मतलब जैसे कि सपना हकीकत होते हैं वैसा हो गया मेरे साथ। क्योंकि जी मुझे पता ही नहीं था कि मुझे, मैं काफी ट्राई किया बॉलीवुड में आना, पर हर बार कुछ ना होता था, मतलब कुछ कुछ होता था हर बार, क्योंकि ये फेल होता था, मेरे पूरा प्लान, मेरा जी प्लान सही नहीं चल रहा। तो सडनली ये जी टाइगर जिंदा हो गया। मुझे लगता है उस दौरान में जब हम शूट कर रहे थे, सबसे ज्यादा वो जो मैं सेट में था, वो जो मेरे अंदर जो फील था, ये बचपन के फील आता था कि सब ये अब ये पूरा सपना हकीकत हो रहा है, क्योंकि ग्रेट इंडियन खाना, जो इंडियन लोग के साथ बात करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, ये सबसे ज्यादा ये मुझे अच्छा लगता। ग्रेट ग्रेट जी। तो और अभी करंटली तो आपका वो स्पेशल उप्स तो वो तो मतलब हिट पे जा ही रहा है, मैंने भी अभी इसी क्वारंटाइन में ही उसको देखा है जी। तो हाँ, और मैं, अब लोग मतलब मैसेज भेज रहे हैं कि हाँ, जब 6 बार देखे हैं, तब आई मीन क्या आई बात है, रियली। ग्रेट। नहीं क्योंकि मतलब सर आपको क्या लगता है, मतलब जैसे आपने वेब स्टोरीज भी करी हैं और आपने एक फुल मूवी भी करी है, तो आगे ट्रेंड किस चीज का आपको ज्यादा लगता है कि मूवीज में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट रहता है या वेब स्टोरीज की तरफ थोड़ा सा चेंजेस जा रहे हैं? अब इंडस्ट्री तो चेंज हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि वेब में कंटेंट जो है काफी रिस्की है, जो जो पहले मतलब फिल्म इंडस्ट्री में लोग को लगता था या प्रोड्यूसर को लगता था ये रिस्की कंटेंट है, हम बना नहीं सकते, वो जी वेब में बना सकते हैं। ये जी है, ये एक बात है वेब में। अब फ्यूचर में क्या होगा मुझे पता ही नहीं, जी अब ये प्रोड्यूसर से पूछना है। और मैं देख रहा हूँ कि वेब में काफी ब्रेव आइडिया है, जो जी हम पहले पहले ऑफर नहीं कर पाते थे प्रोड्यूसर को। आजकल वो वही आइडिया जो इंडिया में भी है वो बनाते हैं, मतलब ये अच्छी बात है। अब कैसे होगा फ्यूचर पता नहीं, बस मैं हमेशा कह रहा हूँ सिनेमा तो सिनेमा होते हैं, मतलब अ, उसके लिए मतलब हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, सिनेमा तो जी सिनेमा ही है। होपफुली जी इट विल स्टे लाइक दैट। अब देखते हैं अब आगे क्या होगा। जी। और हमारे कुछ जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट भी कर रहे हैं, मतलब उसमें आपका जो सस्पेंस रहा है स्पेशल उसमें इकलाक खान और हाफिज अली में, तो मतलब वो अल्टीमेट चीज थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप प्लीज, बात जनरल ऑडियंस पूछना चाह रही है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि वो सस्पेंस मतलब कैसे क्रिएट हुआ वो, मतलब आपने बहुत अच्छा उसमें। थैंक यू, थैंक यू। अब क्या हो गया कि ये रोल सबसे ज्यादा मैं जब कभी भी कुछ रोल करता हूँ तो सबसे ज्यादा मैं वो चाहे तो अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी, मैं वही इंसान को देखता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि अ, वो करेक्टर को कैसा, वो किरदार को कैसा प्ले कर दें जो लोग ऐसा समझे कि ये एक नॉर्मल आदमी है जो हमारे बीच में भी हो सकता है, तो जी उसके साथ कनेक्शन भी ज्यादा होगा, मतलब आपको ऐसा ना लगे कि ये अलग गैलेक्सी से आए हैं जो जी कैसा अलग तरीका से बिहेव करते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा जो अब लोग बोलते हैं रियलिज्म, जी ये हमेशा मैं इस पर बहुत फोकस करता हूँ। तो ये रोल जब बिल्कुल हाफिज अली, अब सबको पता चला है तो स्टोरी हाफिज अली ओरिजिनली कौन है, तो अब बात कर सकते हैं उसके बारे में। क्या है कि अ, हाफिज अली, मुझे लगा कि लोग को ऐसा देखना है कि ये नॉर्मली बंदा है, मतलब ऐसा गेम प्ले करना है हमें कि जी ऐसा समझे कि ये बहुत ही नॉर्मल बंदा है, मतलब सिर्फ खुद का प्रॉफिट देख रहे हैं, मतलब कहीं भी जो भी है कोई को शक ना हो जाए जी कि ये मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड वही होता है कि एक नॉर्मल बंदा, उनके पास पैसा आ गया, अब पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस जी पैसा कैसा आ गया, वो जो दूसरा फेस है वो छुपाने के लिए मतलब एक काम करना है,
बहुत जी ही नॉर्मल बिहेव करो। जैसा जी वैसा हम बोलते हैं ना, आप आपने जब गलत किया है ना, तो बहुत नॉर्मल बिहेव करो। क्यों? आप अगर नॉर्मल बिहेव नहीं किया, सब लोग समझ समझ जाएंगे कि ये कुछ गलत ही किया है। जी। तो आप नॉर्मल बिहेव करो, तो किसी का शक शक नहीं पड़ेगा, तो कि ये वही बंदा है जो अखलाक क्या का। बात, क्या बात है, बहुत बहुत सिंपल बढ़िया। इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। क्यों? कि मैं उतना नहीं सोचता हूँ। मेरे काफी एक्टर्स दोस्त हैं, जब बात करते हैं एक्टिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, ये मुझे पता ही नहीं है एक्टिंग प्रोसेस क्या होते हैं, उतना जी नहीं सोच रहा हूँ मैं। इसीलिए मतलब कैसे ये बन गया, नहीं, बहुत ही सिंपल है। आप वही इंसान के रोल कर लो, बस हो गया। इट्स वेरी सिंपल, क्या, मतलब उतना मुश्किल काम है नहीं। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे अभी क्वारंटाइन में मतलब कुछ व्यूअर्स ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब एक तो जनरल लाइफ में आप जो कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ स्पेशल आपने क्या करा लॉकडाउन पे, मतलब कुछ घर की कोई चीज या कुछ कुकिंग या ऐसा कुछ, क्या इंटरेस्ट में कुछ किया आपने? अब मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। एक जी, बात बताऊं, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। खाना खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं। क्या अ, बात है। अ, खाना खाना तो बनाते हैं, एक बात ये तो है, बनाना ही है, मतलब चॉइस ही नहीं है। जी जी तो, दूसरी बात कि लिखता हूँ मैं, बहुत बहुत लिखता हूँ। और क्या कर सकते हैं, पढ़ता हूँ, मूवी कम देखता हूँ। तो ये कुछ नया बात नहीं है। मैं मूवी बहुत कम था। मेरे पास टीवी है नहीं, तो सब लोग मेरे दोस्तों जानते हैं मेरे पास टीवी नहीं है। तो जी बहुत पढ़ता हूँ, मतलब अब कुछ खास नहीं करते, मतलब कि क्योंकि ये सडनली हो गया है, मैं अब क्या प्लान कर सकते हैं इसके लिए। तो नो प्लान्स, यस। क्या है कि हमारे पास चॉइस ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये है कि ये सिचुएशन हो गए, अब कैसा यूज कर सकते हैं। तो सबसे जी अच्छे कि होपफुल रहें, उम्मीद के साथ रहें। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री पे देखें, वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हो गया था, बहुत लोग को लगा अब दुनिया खत्म हो रहा है, पर एक जी, दो साल बाद भी दुनिया, सब चीज लाइफ वापस आ गया, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फिर भी ऊपर गए, ऊपर, मतलब चीज नॉर्मल जैसा वापस जाए। नॉर्मल जैसा वापस जाए। सर बहुत सारे लोग आपके मतलब जो फैन फॉलोइंग है वो कुछ स्पेशल उसको कह रहे हैं कि अगर आप एक डायलॉग बोल के सुना सके इसमें। डायलॉग, तो टाइगर जिंदा है के डायलॉग बोले हम। कोई भी स्पेशल उसका, या अ, टाइगर जिंदा है का कुछ भी। हाँ, टाइगर जिंदा है की डायलॉग। आदमी उस दिन नहीं मरता जब उससे सांसें दम तोड़ती, आदमी उस दिन मरता है जिस दिन उसकी उससे इज्जत छीन ली जाती है। अब मैं भी फंबल गया, अपना डायलॉग भी फंबल गया। ये हो नहीं नहीं, सकता है, बहुत बढ़िया। तीन टेक के बाद हो सकता है। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल। एक किसी ने ये भी हमको पूछा है कि उनका फेवरेट कुजीन कौन सा है आपका? मेरे फेवरेट कुजीन दाल मखनी और पराठा, जी, ये क्या मेरे बात है। फेवरेट। हाँ, और मैं बिना चाय रह नहीं सकता हूँ। मैं एक बात बोलूं, मैं बहुत चाय के जी, फैन हूँ, तो बिना चाय रह नहीं सकता हूँ, तो हमेशा तो मुझे ग्रेट पीना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से बस एक ये कोशिश है कि हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड मेंबर्स एंड जो गेस्ट हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं उनको एक सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू ही अपनी ऑडियंस के साथ कुछ हम मीटिंग करवाएं इसके इंस्टाग्राम के थ्रू। तो वो वही हम प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद अभी आपके पास बहुत जल्दी एक सरप्राइज भी आने वाला है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के तरफ से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो आपको पसंद आएगा। एंड एंड थैंक्स करना चाहता हूँ सारी ऑडियंस का एंड आपका, जिन्होंने बहुत अच्छा टाइम और प्रीशियस टाइम दिया। सर थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव थैंक अ यू गुड डे। थैंक यू सर। बाय।